फ्रेंड देखिए, जैसे मैंने कहा था कि मैंने अपने जो यूट्यूब के लिए जो उसके लिए अप्लाई कर दिया है वेरिफिकेशन के लिए, तो उसका वेरिफिकेशन जो है वो मेरा हो गया है। उसका भी मेल आया था, मैं अभी आपको मेल भी दिखाता हूँ। ये देखिए, वेरिफिकेशन मेरा कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद अब ये 3 स्टेप्स हैं जो करनी है। बेस टर्म्स को रिव्यू करना है। इनकी कौन कौन सी स्टेप्स है? एक तो बेस टर्म्स को रिव्यू करना है, दूसरा साइन अप करना है एडसेंस। एक एडसेंस यूट्यूब के लिए साइन अप, गूगल का ही एक एडसेंस ऐप है, उस पर हमको एडसेंस के लिए साइन अप करते हैं। उसके बाद जो है हमारा जो चैनल है ये हमारे एडसेंस जो गूगल का होगा उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और उसके कनेक्ट होने के बाद उसके थ्रू ही जो है एड्स जो है वो शो होते हैं हमारी वीडियोस पर, जिनसे कि हमारा रिवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, जैसे ये 2 काम हो जाएंगे उसके बाद जो हमारा चैनल है उसको रिव्यू करेंगे कि यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ है वो हम पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक बार अभी जो मेल का नोटिफिकेशन आया था मैंने भी नहीं खोला है, क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी थी, तो आपके सामने ही मैं उसे खोलने वाला हूँ। तो ये मेरा हो गया जीमेल। अब ये मैं अपने जीमेल पर जा रहा हूँ, और ये देखिए, ये मेरा मेल आया है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिखा हुआ। ठीक है, ये देखिए, ये आया है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स यू कैन स्टार्ट यूजिंग एडवांस यूट्यूब फीचर्स। ये मैंने अप्लाई करा था, और ये ना मेरा सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में ही जो मेरा है ये मेरा चैनल जो है वो हो गया है, मतलब जो वेरिफिकेशन है वो मेरी डन हो गई है। ठीक है, ये है, योर वीडियो वेरिफिकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड, यू कैन नाउ यूज एडवांस यूट्यूब फीचर। जो भी यूट्यूब के अब जो एडवांस फीचर्स हैं मैं उन सबको क्या अभी यूज़ कर सकता हूँ। तो इसमें ये बोला गया है कि जो भी एडवांस फीचर्स हैं मैं अब उनको सबको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और क्या है इसमें, योर वीडियो वेरिफिकेशन विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड। जो भी वीडियो मेरी जो मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी 2 ईयर्स के बाद। ठीक है, इट यूजली डिलीटेड समटाइम, ये जो वैसे तो 1 महीने में ही डिलीट हो जाती है, जब हमारी जो वीडियो है वो सफिशियंट, जो हमारा चैनल है वो एक मतलब ट्रस्टेबल चैनल बन जाता है। यहाँ पर जैसे ही हमारा ट्रस्टेबल चैनल बन जाएगा ये वीडियो अपने आप ही डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और 1 साल के बाद अगर हम ये एडवांस फीचर्स यूज नहीं करते हैं तो भी वो डिलीट हो जाती है। ठीक है, यू कैन डिलीट योर, हम जो अपनी वीडियो है उसे डिलीट भी कर सकते हैं, बट वो अगर डिलीट करेंगे तो ये हमारे एडवांस फीचर्स हट जाएंगे। ठीक है, तो बस यही था इस वाली वीडियो में, ये हमारे एडवांस फीचर्स वाली जो थी बात थी ये कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं अपने चैनल की साइड, तो इसमें अप्लाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं रिव्यू बेस्ड टर्म्स। तो रिव्यू बेस्ड टर्म्स क्या क्या है उन्हें एक बार पढ़ेंगे। देखिए, एक्सेप्ट तो हम कर लेंगे, कोई नहीं पढ़ता ही ना, बट फिर भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके चैनल के लिए अच्छा होगा। इसमें अप्रोक्स 4 to 5 मिनट्स लगेंगे आपको पढ़ने में, तो आप सबको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, जो पहली टर्म्स है, इसमें जो स्पेसिफिक टर्म्स है, हमारी होम कंट्री है इंडिया है। ठीक है, तो जैसे मेरी होम कंट्री इंडिया है तो ये इंडिया के अकॉर्डिंग ही, टेरिटरी के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस होगी वो मुझे फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आपकी इंडिया नहीं है तो आप इसे चेंज कर सकते हो अगर आप किसी और कंट्री से हैं। ठीक है, ये होगा। उसके बाद जो भी है वो जो भी जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और जिसमें हमें पैसे मिलेंगे या फिर वो कैसे हमें पे करेंगे, उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है जो हमें एक्सेप्ट करनी है इनकी। ठीक है, दीज यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम दी बेस टर्म्स टुगेदर विद द यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस। यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस भाई आपको जरूर पढ़नी चाहिए, सारे पॉलिसी जरूर पढ़नी चाहिए, वरना आप वीडियो अपलोड करोगे और आपकी वीडियो डिलीटेड हो जाएंगी या फिर आपके चैनल को बाद में रिजेक्ट कर देंगे जब रिव्यू के लिए जाएंगे, क्योंकि इसमें 3rd स्टेप जो है वो गेट रिव्यूड है। ठीक है, तो यहाँ पे है ये सम कंडीशंस, आप पढ़ लेना। हाउ दीज टर्म्स वर्क, मोनेटाइजेशन ऑफ योर कंटेंट ऑन these services is governed by the terms including one or more modules which specify the terms that apply to monetization of different types of content or parts of services, each a module. Different eligible criteria will apply to each module, and if you are eligible you can review the relevant terms and accept the module in order to enable the particular type of monetization. When you accept a module, it is incorporated into the terms and may be modified or terminated only as set below. ठीक है, वोट वी पे यू, ये हमको क्या पे करेंगे जब हम इनका जो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। व्हेन यू एक्सेप्ट द मॉड्यूल यूट्यूब विल पे यू पार्टनर अर्निंग्स अंडर द मॉड्यूल। पार्टनर अर्निंग्स का जो मॉड्यूल है उसके अंडर करेंगे। ठीक है, जो रिवेन्यू कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन होगा हमारा अंडर ईच पार्टनर इंजन who calculated from the portion of net revenue that module describes as being attributed to your consent. Net revenue means the total amount of relevant revenues
रिकॉग्नाइज बाय यूट्यूब अंडर यूएस जनरल एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग पॉलिसी नेट ऑफ एनी, ठीक है। जो भी इनकी होंगी यूट्यूब की जो जर्नल एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग होंगी उसके अकॉर्डिंग रिवेन्यू कैलकुलेट करके हमें देंगे, ठीक है। जो टैक्सेज है वो अलग है, रिफंड, चार्ज बैक्स और डिक्लाइन पेमेंट्स इनकी कंडीशंस अलग है, फीस पेएबल टू प्लेटफॉर्म और डिवाइस डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर एंड अदर, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ की जो कंडीशंस है वो अलग होती हैं, कुछ की अलग होती हैं, ठीक है। कंट्रीज पार्ट दिए हैं यहाँ पे, राइट्स क्लियरेंस है जजमेंट्स के लिए, यूट्यूब मेड अवेयर बाय वन और मोर थर्ड पार्टी ये जजमेंट, नॉन क्वालिफाइड रिवेन्यूज, यूट्यूब में आइडर विद होल्ड और एडजस्ट एनी पार्टनर अर्निंग्स, वो किसी पार्टनर अर्निंग्स को कभी भी रोक सकता है, विद होल्ड कर सकता है, अगर कुछ गलत दिखता है या फिर कुछ अनयूजुअल दिखता है जो इनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है तो ये आपकी मनी और उसे रिवेन्यूज़ को भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। YouTube is not obligated to monetize your content, including displaying any advertisement in connection with it, and may determine the type of format of ads and other forms of monetization available on services. जो भी सर्विसेज होंगी उसके अकॉर्डिंग होगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये हमें पेमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे करेंगे, हाउ वी पे यू, यूट्यूब कह रहा है कि ये हमें पे कैसे करेंगे। तो भाई हमारे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप हमें पे कैसे करोगे, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। इसमें पहली कंडीशन है जो फोर्थ पार्ट में, फर्स्ट कंडीशन क्या है, पेमेंट अकाउंटेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू अर्न और रिसीव पार्टनर अर्निंग्स अंडर दीज बेस टर्म्स यू मस्ट एट ऑल टाइम्स हैव एन एक्टिव एडसेंस अकाउंट। आपके पास एक एक्टिव एडसेंस अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, जो आपके यूट्यूब यूजर के अकाउंट से कनेक्ट हो, ठीक है। जो भी पेमेंट जो होगी वो हमारी एडसेंस अकाउंट के थ्रू ही होगी, ठीक है। पेमेंट का प्रोसेस क्या होगा, पेमेंट्स जो होगी, यूट्यूब विल पे यू एनी पार्टनर अर्निंग ड्यू अंडर 3 बेस टर्म्स विद इन 60 डेज। 60 डेज की एक बेस टर्म होगी जिसमें कि वो हमें पे करेंगे आफ्टर द एंड ऑफ एनी कैलेंडर मंथ, ठीक है, किसी भी कैलेंडर मंथ के एंडिंग में, ठीक है, कोई भी मंथ होगा उसके एंड में वो हमें पे कर देंगे, ठीक है। उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी वो होगी हमारी $100 की। अगर हमारे अकाउंट में $100 होंगे, अगर हमारी $100 की अर्निंग होगी तो ही होगा। और वो अगर जैसे हमारे इंडिया में जो रुपी है, जो $1 है वो है इस वक्त 82 या 84, तो मतलब जब हमारे 840 रुपीज़ हो जाएंगे तभी हमें पे करेंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर लेना आप अपने 80 को, ठीक है। मतलब जब हमारे 8000 रुपीज़ हो जाएंगे, 840 नहीं, मतलब अगर 84 है तो फिर जब हमारे 8400 रुपये हो जाएंगे तभी हमें पे करेंगे। तो इनकी ना मिनिमम थ्रेश होल्ड वैल्यू है कि आपको $100 ही कमाने पड़ेंगे। जब आपके $100 हो जाएंगे उसके बाद ये जो हमारी बैलेंस है उसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। ये भी इनकी एक कंडीशन है जो पेमेंट का प्रोसेस है, ठीक है। यूट्यूब में एक्टिंग रीजनेबल एंड विद नोटिस टू यू डिले पेमेंट ऑफ पार्टनर अर्निंग इन अकॉर्डेंस विद इंक्लूडिंग अप टू 90 days while it investigate whether all parts of any such partner earning are subject to withholding और other measures under section। इनके ये कुछ सेक्शंस हैं, इनके अंडर वो विदहोल्ड भी कर सकते हैं। वैसे 90 days में जो है हमारा जो वो है मैक्सिमम टाइम लेगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो टैक्सेस, भाई ये टैक्सेस तो अलग है, जो भी टैक्सेस यूट्यूब पे लगते होंगे करते होंगे वो सारे टैक्सेस जो है अलग विदहोल्ड लीगली रिक्वायर्ड है और वो टाइमली प्रोवाइड कर देगा कस्टमरी टैक्स डॉक्यूमेंटेशन रीजनेबल रिक्वेस्टेड बाय यू, ठीक है, आपको जब भी जरूरत पड़ेगी। चलो ये हो गया। इसके बाद जो अगली जो स्टेप है उसमें लिखा है मोनेटाइजेशन की टर्म्स और कंडीशन जो है ये कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी उसे भी कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट चेंज जो भी इनकी सर्विसेज में चेंजेस होंगे उसके लिए कर देंगे। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, एक होता है सस्पेंशन, एक होता है हमारा सस्पेंडिंग और टर्मिनेशन मोनेटाइजेशन। हमारा चैनल मोनेटाइजेशन हो गया बट ये ना उसे सस्पेंड भी कर सकते हैं। यू में डिसेबल मोनेटाइजेशन ऑन योर कंटेंट अंडर सर्टेन मॉड्यूल्स। कुछ सर्टेन मॉड्यूल्स हैं जो यूट्यूब स्टूडियो में अगर हम टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं कर सकते, अगर हम टर्म्स एंड कंडीशंस को इनके अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करते हैं तो ये हमारे चैनल को सस्पेंड भी कर सकते हैं और हमारा जो मोनेटाइजेशन है उसे भी हटा सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि इमीडिएट सस्पेंड कर देंगे सारी चीज़ को, हमारे कंटेंट को, किसी भी मॉड्यूल को टुगेदर विद एनी मोनेटाइजेशन टूल्स मेड अवेलेबल, ठीक है। जो भी मोनेटाइजेशन के टूल अवेलेबल हैं उन सबको ही हटा सकते हैं, परमानेंटली डिसेबल भी कर सकते हैं हमारा मोनेटाइजेशन, ठीक है।
जो कि आपसे मांगेंगे कि भाई यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम जो है इमीडिएटली इफ रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल लॉ प्रायर टू दी नोटिस। कोई आप इनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जाते हैं या कुछ करते हैं, लॉ के अगेंस्ट जाते हैं, तो ये उसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जो टर्मिनेशन की जो कंडीशंस होंगी वो होंगी, पहली टर्मिनेशन कंडीशन ऑफ कन्वेंस, दूसरी होगी टर्मिनेशन फॉर कॉज एंड द इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन। इफेक्ट का जो भी टर्मिनेशन होगा वो होगा टर्मिनेशन ऑफ कन्वेंशन। आइदर यूट्यूब में टर्मिनेट दीज बेस्ड टर्म्स, जो ये अपनी जो टर्म्स है, इनकी जो टर्म्स है ना, वो कभी भी चेंज कर सकते हैं ये उसके अकॉर्डिंग हो। तो ये इतना कुछ खास नहीं है हमारे लिए, ये था कि हमारा जो सस्पेंशन है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है 8th पॉइंट आता है मार्केटिंग। यू मे इंक्लूड इन मार्केटिंग ईमेल्स फ्रॉम यूट्यूब अंटिल यू अनसब्सक्राइब और चेंज प्रीफरेंस इन योर यूट्यूब यूजर। मतलब अगर यूट्यूब की कोई मार्केटिंग होगी तो वो हमारे नोटिफिकेशंस को उससे यूज़ कर सकते हैं, वो हमें नोटिफिकेशन भेजता रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है आपके गूगल एडसेंस, अगर एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बेस टर्म्स एंड द मॉड्यूल will apply and the AdSense term, these basic terms will apply and the YouTube terms of service, these basic terms, जो ये बेसिक टर्म्स अभी हमने पढ़ी हैं, यही सारी टर्म जो लीगली अप्लाई होंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम एक्सेप्ट कर देते हैं इसमें। जो हमारा लास्ट है, लास्ट ये है कि प्रेजेंट हम जो है कम से कम 18 साल के होने चाहिए, और अगर हम 18 साल के नहीं हैं तो फिर हमारा कोई गार्डियन होगा यूट्यूब पे जो कि पार्टिसिपेट करेगा। एज बिटवीन, अगर आप 13 से 18 साल के बीच में हो तो हमारा कोई गार्डियन है, हम हमारे बिहाफ पे वो इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ेगा और एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हमने रिव्यू की बेस टर्म्स कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये चल रहा है। ठीक है, ये देखिए पहला हमारा टिक हो गया, क्यों? क्योंकि हमने रिव्यू की बेस जो टर्म्स है उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। हमारा अगला जो वर्क है वो है साइन अप फॉर एडसेंस ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब के लिए अब जो हमें एडसेंस है उसके लिए साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी हमें, मेरा पहले से एक अकाउंट क्रिएटर, देखते हैं अगर वो कनेक्ट होता है तो। ठीक है, अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए अब यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप नो नीड टू क्रिएट वन। ठीक है, तो आप क्रिएट कर सकते हैं। आप अगली स्क्रीन पर जाओगे, वहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे क्रिएट करने, बट मेरे पास पहले से ही है। तो यस, आई हैव एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट फॉर यूट्यूब। सो ये मैं अभी इस पर नेक्स्ट कर रहा हूँ। ये अभी थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में। ये मेरा हो गया। ठीक है, अब ये मेरा पेज खुलेगा गूगल के एडसेंस अकाउंट का। ठीक है, अब ये मेरे से आईडी मांग रहा है, मतलब कौन सी वाली आईडी है जो मेरे एडसेंस अकाउंट से कनेक्ट है। तो यही मेरी अनु चौधरी वाली आईडी है जो मेरे एडसेंस अकाउंट से कनेक्ट है। और ये तो यहाँ पर मेल आ गया। एक सेकेंड, हम जरा बैक जाते हैं क्योंकि एडसेंस अकाउंट यहाँ तो कनेक्ट होता नहीं है। कंटिन्यू टू चूज़ एन अकाउंट, बैक, फिर से बैक। हाँ, क्रिएट अ न्यू एडसेंस फॉर यूट्यूब अकाउंट और एग्जिस्टिंग, यहाँ हमने क्लिक करा। यस, आई हैव एग्जिस्ट अकाउंट। नाउ चूज एन अकाउंट। हाँ ठीक है, ये मैंने अकाउंट चूज कर लिया, बट ये जा कर रहा है फ्रॉम अनु चौधरी जीमेल। तो ये ना इसमें कुछ एरर आ रहा है। रुको जरा, मैं इसे करता हूँ फिर से। देखिए यहाँ पर जो है ये मेरा लॉगिन हो रहा है अभी। ठीक है, ये मेरा लॉगिन हो रहा है। यस इट्स मी, जो कि मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ अंदर वो लॉगिन करने के लिए, क्योंकि 2 फैक्टर वेरिफिकेशन, स्टेप वेरिफिकेशन भी आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो ये मेरा 2 फैक्टर वेरिफिकेशन चल रहा है। ठीक है, ये मेरा गूगल एडसेंस का अकाउंट आ गया, उसकी प्रोडक्ट आईडी आ गई और जो करेंसी है वो ये आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ये होगा हमारा कंटिन्यू। ठीक है, सेटअप करते हैं अकाउंट। अभी हमारा जो अकाउंट है ये सेटअप हो रहा है। ठीक है, रीडायरेक्टिंग टू यूट्यूब, अभी हमें यूट्यूब पे रीडायरेक्ट कर देगा। अब हम वापस आ गए रीडायरेक्ट, क्योंकि ये मेरा कनेक्ट हो गया। मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ था, जैसे मैंने लॉगिन हुआ तो वो कनेक्ट हो गया। ये देखिए मेरा जो सेकंड है वो भी कंप्लीट हो गया। अब जो ये तीसरा जो है ना, ये अपने आप ही इन प्रोग्रेस आ जाएगा। जैसे आप ऊपर की ये 2 कंडीशंस को फॉलो करेंगे, स्टेप्स को, ये तीसरा वाला इन प्रोसेस आ जाएगा। और अब ये जो मेरा चैनल है ये अब रिव्यू के लिए चला गया है। ठीक है, कुछ टाइम में जब भी मेरा रिव्यू हो जाएगा, 1 या 2 दिन में जब भी होगा, तो मैं ये भी आपके लिए अपडेट कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल ये मेरे चैनल की एनालिटिक्स है जो आप देख सकते हैं, ये रहे। ठीक है, ये रहा चैनल। चलो, जब भी अपडेट हो रहा है, जैसी मोनेटाइजेशन होता है मेरे चैनल का, वैसे मैं आपको अपडेट करता हूँ।